11th क्लास मैथ्स। और इसमें अब हमने शुरू कर दिया था चैप्टर 11, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बेसिक दे दिया है पहले ही। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे 11.1। मैंने पहले बता दिया था इस चैप्टर में तुम्हें 4 टॉपिक मिलेंगे: सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है सर्कल। 11.1 के अंदर सिर्फ तुम्हें किसके बारे में पढ़ना है? सर्कल के बारे में। ठीक है, तो एक्सरसाइज तुम डाल सकते हो 11.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। मैं थोड़ा रफ आइडिया बता देता हूं। ठीक है, मान लो किसी सर्कल का तुम्हें एक सेंटर दे रखा है H, K। तुम्हें किसी सर्कल का क्या दे रखा है? सेंटर H, K। और वो पॉइंट दे रखा है जिससे सर्कल पास हो रहा है। देखो, ये सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है? x, y से। और तुम्हें मालूम है सेंटर से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा और कुछ नहीं, रेडियस होती है, r होती है। ठीक है, तो देखो रेडियस के लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं r²। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x में से h माइनस करेंगे, x माइनस h का स्क्वायर, प्लस y में से k माइनस करेंगे, y माइनस k का स्क्वायर। ये बन गई तुम्हारी इक्वेशन सर्कल की। और तुम्हें याद होगा ये हमारा और कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला ही होता है। 10th क्लास में हमने खूब इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के करा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें आज ये काम करना है। तो अब शुरू करते हैं। देखो 11.1, in each of the following exercise 1 to 5 find the equation of the circle। हमें सर्कल की क्या निकालनी है? इक्वेशन। ठीक है, तो देखो सेंटर हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। सेंटर हमें बताया गया है, सेंटर दिया गया है 0,2। सेंटर हमें कितना दे रखा है? 0,2 एंड रेडियस 2। और क्वेश्चन में हमें रेडियस भी दी है, रेडियस बताई है 2, रेडियस दे रखी है 2। तो देखो फिर देर किस बात की है? तुम्हें इक्वेशन तो पहले से ही मालूम है। इक्वेशन का पहले फॉर्मूला लिख लो। लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन तुम्हें मालूम है, ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू r का स्क्वायर। तो सब कुछ तो तुम्हें दे रखा है। रेडियस पहले बता रखी है 2। सेंटर मुझे बताओ, पहले वाले सेंटर का पॉइंट h होता है ना, और दूसरा पॉइंट क्या होता है? k। तो तुम h और k भी डाल सकते हो। तो बोर्ड पे देखो x माइनस h की जगह मैं डाल रहा हूं 0, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k की जगह डाल रहा हूं 2, y माइनस 2 का स्क्वायर, r रेडियस डाल रहा हूं 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर मैंने सीधे ही कर दिया 4। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसका होल स्क्वायर खोलना चाहते हो तो खोल दो, नहीं खोलना चाहते तो ऐसे छोड़ दो। इक्वेशन तो तुम्हारी आ चुकी है। तो एक काम करते हैं, उसको नहीं भी खोले तो चले आएगा, लेकिन इधर तो सॉल्व कर ही देते हैं। तुम्हें मालूम है x में से मैं 0 माइनस करूंगा। जब इधर x में से 0 माइनस की जाएगी तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो 0 तो हटा ही दो। सीधा क्या आ गया? x पर स्क्वायर। 0 का कोई वजूद नहीं है। ठीक है, सिर्फ किस पर स्क्वायर आ गया? x पर। हाँ, इसका स्क्वायर खोलना चाहते हो तो खोल दो, नहीं खोलना चाहते हो तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन तो हमारी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट, सेंटर दे रखा है फिर से हमें। इस बार सेंटर दिया है, ये सेंटर है -2,3 और रेडियस दे रखी है इस बार रेडियस दी गई है 4। ठीक है, तो देखो फिर से हमसे इक्वेशन ही पूछी है, तो इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला फिर से तुम्हें मालूम है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो h, देखो यहाँ पर भी माइनस है h में और वहां पर भी माइनस है, तो जब मैं इधर माइनस वो डालूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। इधर तुम h की वैल्यू -2 डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं सीधे ही लिख दूं ना x प्लस 2 का स्क्वायर।
जब इधर भी माइनस है और उधर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब देखो प्लस y माइनस, इधर तो कोई माइनस नहीं है तो 3 ही रहा, वो भी माइनस का। हाँ, r की वैल्यू मतलब 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। अब फिर से तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इन दोनों के होल स्क्वायर खोलना चाहते हो तो खोल दो, नहीं खोलना चाहते तो मत खोलो। एक काम करते हैं, इस वाले में मैं खोल के दिखा देता हूं। देखो इधर तो खोलना है a प्लस बी का स्क्वायर, इधर खोलना है a माइनस बी का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 4x। अब इधर भी खोलो, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू 16। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x माइनस 6y। बोर्ड पे देखो, इधर है 4 कांस्टेंट, इधर है 9 कांस्टेंट, दोनों को ऐड करेंगे 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13। 4 और 9 को जब ऐड करेंगे तो ये दोनों मिलकर कितने बनेंगे, 13। 13 इधर प्लस के उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो मुझे बताओ 16 में से मैं 13 माइनस करूंगा कितना मिलेगा, 16 में से 16 में से 13 गए, कितने रह जाएंगे, सिर्फ 3 ना। तो ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगले में फिर से हमें क्या दे रखा है, सेंटर। इस बार सेंटर हमें दिया है 1/2 1/4। सेंटर दिया गया है 1/2 1/4 और रेडियस भी दे रखी है, रेडियस दी है 1/12, ठीक है। तो देखो इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत आसान है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर और फिर डालते हैं r का स्क्वायर। तो मुझे बताओ h की वैल्यू कितनी है, 1/2, k की वैल्यू कितनी है, 1/4, r की वैल्यू कितनी है, 1/12। तो देखो h की जगह तो आ गया 1/2 का स्क्वायर, k की जगह आ गया 1/4 का स्क्वायर, r मतलब 1/12 का स्क्वायर। अब एक काम करो, इनके स्क्वायर खोलना चाहते हो तो खोल दो, नहीं खोलना चाहते हो तो रहने दो। मेरे हिसाब से तो इस वाले को तो ऐसे ही रहने दो। हाँ, इधर जरूर खोल देता हूँ 1/12 का, तो मैं मालूम है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। तो पूरे का ही मैं खोल रहा हूँ, 1 का तो हो गया 1 और नीचे 12 का हो गया 144, ठीक है। इतना काफी है बस, इसको ऐसे छोड़ सकते हो तुम। वैसे भी 1 नंबर में या 2 नंबर में आता है, ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं स्टार्टिंग के, ये तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर या 2 नंबर के हिसाब से हैं, तो उसके लिए इतना काफी रहता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फिर से हमें सेंटर दिया गया है 1 1, सेंटर दिया है 1 1 और रेडियस दे रखी है √2। रेडियस हमें कितनी दी है, √2। तो देखो इक्वेशन का फॉर्मूला तुम्हें याद हो गया होगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। तो देखो h की वैल्यू है 1 मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर, k की वैल्यू भी कितनी है 1 मतलब y माइनस 1 का स्क्वायर। r का स्क्वायर मुझे बताओ, √2 का स्क्वायर करोगे तो देखो पहले बोर्ड पे √2 का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर। तो बताओ रूट से स्क्वायर कट जाएगा ना, ये वाला रूट किससे चला गया, स्क्वायर से। तो क्यों ना मैं सीधा 2 लिख दूं, रूट तो हट गया, सीधा वैल्यू क्या आ गई, 2। अब इसको होल स्क्वायर खोलना चाहते हो तो खोल दो, नहीं खोलना चाहते हो तो रहने दो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट।
फिर से हमें सेंटर दे रखा है, सेंटर दिया गया है -a, -b, ये सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है। रेडियस बताइए √a² + b²। रेडियस बता रखी है √a² + b²। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन के लिए, जो कि काफी इजी होता है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं तुम्हारे लिए, x - h² प्लस y - k² इक्वल टू r²। मुझे बताओ, यहाँ पर h के साथ माइनस है और वहां पर भी माइनस है, तो बताओ माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएंगे, प्लस। जब मैं h की जगह वो माइनस की वैल्यू डालूंगा तो माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब x + a का स्क्वायर, y - k की जगह भी मैं वैल्यू डालूंगा तो प्लस की b हो गई होल स्क्वायर। रेडियस तो मैं मालूम है, फिर से यहाँ पर क्या बना हुआ है, रूट, और वो रूट स्क्वायर से कट जाएगा ना। जब तुम इस रूट का स्क्वायर करने वाले हो, मतलब जब तुम रेडियस का स्क्वायर करने वाले हो ये चीज, तो बताओ वो फिर से टर्म कैसी हो जाएगी, कट जाएगी। तो मैं क्यों ना सीधा लिख दूं a² + b²। ठीक है, तो इसको तुम इतना ही छोड़ दो, वो ज्यादा सही है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़ा सा टॉपिक बदल गया है अब। तो देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। देखो अभी जो हमने क्वेश्चन करा था वो इस टाइप का था, वो हमें बार बार क्या दे रहा था, सेंटर और रेडियस। बार बार उसने हर एक पार्ट में हमें क्या दिया था, सेंटर दिया था और रेडियस दिया था, और इन दोनों की हेल्प से मैंने क्या बनाई थी, बार बार इक्वेशंस बनाई थी। बार बार मैंने सर्कल की क्या निकाली थी, इक्वेशन। अब उल्टा है, अब वो क्या दे रहा है, अब वो देगा इक्वेशन और हमसे क्या पूछेगा बार बार, सेंटर और रेडियस। तो निकाल देंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बार बार वो हमें देगा इक्वेशन और अब वो पूछेगा हमसे सेंटर और रेडियस। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा 10th में एक टॉपिक था कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक मेथड हुआ करता था कंप्लीटिंग स्क्वायर, जिसको परफेक्ट स्क्वायर के नाम से भी जाना जाता है। और परफेक्ट स्क्वायर तुम्हें बनाना आना चाहिए। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चन में। तो फिलहाल 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखो 6 क्वेश्चन हमें दे रखा है x + 5 का स्क्वायर प्लस, और ये है y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 36। देखो ये इक्वेशन दे रखी है हमें सर्कल की, और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है सेंटर और रेडियस। एक काम करे करो, जो भी वो इक्वेशन देगा ना, पहले तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाए करो। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हें मालूम होनी चाहिए सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है। सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, वो ये होती है। तो अगर क्वेश्चन हमें कोई इक्वेशन ऐसी देता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहला काम तुम्हारा क्या होगा कि उसको किस फॉर्म में बनाओ, स्टैंडर्ड में। अगर वो है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ ये जो इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन में हमें, क्या ये स्टैंडर्ड में है, बताओ। बिल्कुल इसी फॉर्म में तो है, देखो ये इस तरह से, और ये इधर, और ये 36 इधर। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड है, तो इसे तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार तुम्हें वो स्टैंडर्ड नहीं देगा। जब क्वेश्चन ने हमें स्टैंडर्ड दिया है ना, तब तो बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन कई बार वो हमें स्टैंडर्ड देता नहीं है, तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस इक्वेशन से स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब जाके काम चलेगा। फिलहाल हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करो इससे। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैंने इक्वेशन इधर लिख दी है, इससे पहले एक लाइन लिख दो, कंपेयर विद। इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो देखो किस तरह से कंपेयर करेंगे। बोर्ड पे देखो, x के साथ क्या लिखा हुआ है, +5। x के साथ क्या लिखा हुआ है, +5, और यहां पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, -h। सब कुछ छोड़ दो, स्क्वायर भी छोड़ दो, x भी छोड़ दो, बस क्या देखना है तुम्हें कि x के साथ क्या लिखा हुआ है, +5।
यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस का h, कंपेयर करो, मुझे बताओ माइनस h किसके बराबर हो जाएगा, प्लस के 5 के। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, x को भी छोड़ो, स्क्वायर को भी छोड़ो, ब्रैकेट को भी छोड़ो, हमें क्या उठाना है, केवल प्लस का 5, और यहां से क्या उठाना, माइनस h। बताओ प्लस का 5 माइनस का h बराबर रखूंगा तो h की वैल्यू -5 आ जाएगी ना, ये माइनस उधर चला गया तो h तो आ गया -5। अब कीवर्ड चाहिए, अब इधर देखो, y के साथ क्या लिखा हुआ है, -3, y के साथ क्या लिखा हुआ है, -3, यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है, -k। तुम्हें हमेशा साइन के साथ लेना हो करेगा, माइनस है तो माइनस लो, प्लस है तो प्लस लो। यहाँ पर लिखा हुआ है -3, यहाँ पर लिखा हुआ है -k, तो -k कंपेयर कर लो -3 के साथ, बताओ माइनस से माइनस कट जाएगा ना, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो देखो सेंटर तो तुम्हारा तैयार हो गया, सेंटर आ गया -5,3, यही तो होता है सेंटर, h कोमा की होता है ना, h की वैल्यू -5, k की वैल्यू 3, तो सेंटर आ गया -5,3। अब रेडियस और निकालनी और वो भी निकालनी बहुत आसान है। बताओ इधर क्या लिखा हुआ है, 36, इधर क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर, इसको भी कंपेयर करो, आर स्क्वायर किसके बराबर रख देंगे, 36 के। मुझे बताओ स्क्वायर रूट खोलेंगे तो रेडियस कितनी आएगी, 6, तो रेडियस भी निकल आई, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। तो ये काम तब इतना आसान होता है जब क्वेश्चन हमें क्या फॉर्म देगा, स्टैंडर्ड। अगर उसने हमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी है तब ये काम काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल ये काम काफी आसान था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 7th क्वेश्चन, x² + y² -4x -8y -45 इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 0। अब तुम्हें देखकर ही पता चल रहा होगा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं है। तो पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, और मैंने बताया था तुम्हें एक फॉर्मूला याद रखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कोई बात नहीं, नहीं भी याद है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने, और दो बनाने, एक नहीं दो। सबसे पहले देखो, जब भी कोई सी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जब भी कोई सी भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो तो पूरे क्वेश्चन में जो भी कांस्टेंट दे रखा है ना, जो भी उसने हमें कांस्टेंट दिया है, उस कांस्टेंट को उधर भेज दो, उस कांस्टेंट को तुम्हें क्या करना है, उधर भेज देना है। तो मुझे बताओ -45 उधर जाके क्या हो जाएगा, +45। तो कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं इसी में एडजस्ट कर दूं, तो मैंने उधर भेज दिया, तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा, मैंने तो लिख दिया है, मैंने -45 उधर भेजकर क्या कर दिया है, पॉजिटिव। अब देखो कितना आसान काम है। सबसे पहली चीज ध्यान से देखना, देखो x² और y² का कोफिशिएंट कितना है, 1। बोर्ड पे देखो, x² के साथ कुछ नहीं लगा हुआ है ना, तो क्या लगा हुआ है, 1, और y² के साथ भी कुछ नहीं लगा हुआ, तो क्या लगा हुआ है, 1। तो ध्यान रखना, जब भी तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओ तो कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो पहला काम तुम्हारा यही है कि उसको क्या करना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। अब एक काम करो, x वाले एक साथ ले लो, देखो थोड़ी देर के लिए मैं x वालों को ब्रैकेट में रख रहा हूं, पता चल जाएगा क्यों रखा है, और y वालों को एक साथ लिख लो, इनको भी क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। तुम तो सोच रहे होंगे मैंने ब्रैकेट काफी बड़ा बनाया है, देखो x के साथ भी थोड़ा सा ब्रैकेट छोड़ रखा है और y के साथ भी थोड़ा सा ब्रैकेट छोड़ रखा है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर याद दिलाता हूं कैसे बनाते थे। तुम्हें याद होगा जो x के साथ कोफिशिएंट होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हाफ कर देते हैं हर बार। देखो बोर्ड पे x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 4। मुझे बताओ 4 का हाफ करेंगे कितना आएगा, 4 का आधा कितना होता है, 2।
4 का आधा कितना होता है 2। मैं ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मेरे स्टेप याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। जो भी x का कोफिशिएंट है उसका कर दो पहले हाफ। 4 का आधा कितना हो गया 2, और जो हाफ करके आता है ना उसका स्क्वायर करो, तो बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, x का जो भी कोफिशिएंट है पहले तो उसका कर दो हाफ। हाफ तो आ गया 2, 2 का स्क्वायर कितना करना है 4। ठीक है, तो देखो 2 का स्क्वायर तुम्हें ऐड करना है, हमेशा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर दो, यहाँ पर तो मैंने खोल दिया था, 2 का स्क्वायर तुम्हें खोलना नहीं है, सिर्फ लिख कर दिखाना है 2 का स्क्वायर। बताओ 2 का स्क्वायर इधर ऐड करा है ना, इधर ऐड करा है, उधर भी करना पड़ेगा। हाँ इधर कर दो, ये हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, बहुत आसान है। x का जो भी कोफिशिएंट है पहले तो उसका कर दो आधा। 4 का आधा कितना हो गया 2, उसका स्क्वायर इधर भी करो और उसका स्क्वायर इधर भी करो। ये तो हो गया x के लिए। अब y के लिए देखो, मुझे बताओ y का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 8। y का कोफिशिएंट हमें कितना दिखाई दे रहा है 8 दिखाई दे रहा है। तो बताओ 8 का आधा कितना होता है 4 ना, 8 का आधा कितना होता है 4। हाँ 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करो और 4 का स्क्वायर उधर भी ऐड करो, ये हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, y का कोएफिशिएंट हमें दिखाई दे रहा था 8, और 8 का स्क्वायर होता है, सॉरी 8 का आधा होता है 4। तो 4 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड करा है और 4 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड करा है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं नीचे लिख देता हूँ, 4 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब तो बस हो चुका है। देखो किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा, बहुत आसान होता है ये, दिखने में अजीब लगता है बस। अब बोर्ड पे देखो, यहां से x उठाओ, यहां से 2 उठाओ, बीच में जो साइन है वो बीच में लगा दो, फॉर्मूला बन गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, तुम्हें क्या करना है टेक्निकली देखो इसको, यहां से x ले लो, वहां से 2 ले लो, बीच का साइन बीच में ही आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा। बीच में अगर यहां पर होता ना प्लस, तो तुम्हें यहां पर भी किसका फॉर्मूला बनाना पड़ता, प्लस का। फिलहाल यहां पर क्या दे रखा है माइनस, तो मैंने किसका फॉर्मूला बना दिया, माइनस का। अब इधर देखो, यहां से उठा लो y, वहां से उठा लो 4, बीच का माइनस बीच में, होल स्क्वायर बन गए, होल स्क्वायर। देखो थोड़ी थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाई दे रही होगी सर्कल की, सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म बनती जा रही है, उधर सोल्व करना है। मुझे बताओ 45 तो था ही, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 45 में तुम्हें ऐड करना है 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो बताओ कंप्लीट ऐड करने पर ये तुम्हें 65 मिलेगा ना। देखो 16 और 4 20, 20 और 45 65। तो क्यों ना मैं इसको हटाकर यहां पर सीधा ही लिख दूं 65, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। अब मुझे बताओ, अब जो इक्वेशन मुझे मिली है, अब जो इक्वेशन मुझे मिली है क्या वो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड होती है। अब कंपेयर कर लेते हैं, अब तो बहुत आसान है, कंप्लीटिंग स्क्वायर समझ में आ गया होगा किस तरह से बनाया जाता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो मुझसे पूछ लेना, वैसे होगी नहीं अब, क्योंकि ये बिल्कुल वही तरीका है जो हम 10th में करते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है, इतना मुझे मालूम है, 10th के टॉपिक से थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो कंपेयर करेंगे, मुझे बताओ x के साथ -2 और x के साथ -h, कंपेयर कर लिया, -2 माइनस से माइनस गया, h की वैल्यू आ गई 2। अब इधर देखो, y के साथ -4, y के साथ -k को कंपेयर कर लिया, -4 से माइनस गया, k की वैल्यू आ गई 4। यहां पर r स्क्वायर, यहां पर 65, आर स्क्वायर को कंपेयर कर लिया 65 से, आर की वैल्यू आ गई √65। तो सब चीजें आ गई, सेंटर भी आ गया और रेडियस भी आ गया, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं, मुझे देखकर बताओ 8th में क्या वो स्टैंडर्ड दे रखी है हमें, जल्दी से देखकर बताओ क्या वो इक्वेशन स्टैंडर्ड है, नहीं है ना वो स्टैंडर्ड,
तो एक काम करेंगे, पहला काम हमारा ये कि उसको क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड बनाने का एक ही तरीका है, हम कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि काफी आसान होता है। तो देखो मैं फिर से रिपीट करूंगा, अब और क्लियर हो जाएगा। इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल टू 0। मैंने बताया था जो भी कांस्टेंट होए करे सबसे पहले उधर भेज दिया करो। मुझे बताओ -12 हमारा कांस्टेंट है ना, तो -12 उधर जाके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। माइनस का जो 12 है वो उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पहले इसी के लिए काम कर दो, ये माइनस का 12 उधर भेज दो। तो माइनस का 12 जब मैं उधर भेजूंगा तो उधर जाके हो रहा है प्लस। तो मैं तो इसी में एडजस्ट कर रहा हूं, तुम्हें दोबारा से लिखना चाहिए। ये हो गया। अब दूसरा स्टेप है, एक्स वाले एक साथ कर लो, वाई वाले एक साथ कर लो। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तुम समझ गए होंगे कि मैं ब्रैकेट बड़ा क्यों बनाता हूं थोड़ा सा। और अब वाई वाले एक साथ कर लो, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस इक्वल टू में क्या चल रहा है, 12। अब फिर से देखो मैं वही कहूंगा, बताओ एक्स का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है, 8 ना। एक्स का कोफिशिएंट हमारा कितना है, 8। 8 का आधा कितना होता है, 4। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 8, और 8 का आधा कितना होता है, 4। तो मैं 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है और 4 का स्क्वायर उधर भी ऐड करना है। 4 का स्क्वायर इधर भी ऐड करो और 4 का स्क्वायर उधर भी ऐड करो। पता है ये दोनों साइड में क्यों ऐड कर रहा हूं, मुझे बताओ। अगर मैं दोनों साइड ऐड कर रहा हूं तो बताओ कट भी तो सकते हैं, ये इधर से गया और इधर से गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उधर भी कर रहा हूं। अगर एक ही साइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों साइड करे करो। अब इधर देखो, y का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है, 10। और मुझे बताओ 10 का आधा कितना होता है, 5। 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड करो, हमेशा ऐड करना होता है, कभी भी माइनस नहीं करना, हमेशा ऐड करना है। और 5 का स्क्वायर इधर भी ऐड करो। अब देखो कितने आसानी से हो जाएगा ये। इधर से x उठाओ, वहां से 4 उठाओ, बीच का साइन बीच में, बन गया फॉर्मूला। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, इधर से x उठाओ, वहां से 4 उठाओ, बीच का साइन बीच में, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब इधर देखो, इधर से y उठाओ, वहां से 5 उठाओ, बीच का साइन बीच में, आ गया ना प्लस वाला। अगर प्लस हो तो प्लस लिख दो, माइनस है तो माइनस लिख दो। हाँ उधर भी सॉल्व कर लेते हैं। मुझे बताओ 12 तो ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। हाँ तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करके देखते हैं कितना आता है। 6 और 2 8 और 5 13 का 3 हासिल 1 2 3 5 53। तो यहां पर है x माइनस 4 का स्क्वायर y प्लस 5 का स्क्वायर। मुझे बताओ क्या ये स्टैंडर्ड है। अब ये इक्वेशन तो मैं क्लियर हो रही होगी कि ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी क्या दिखाई दे रही है, स्टैंडर्ड। अब तुम कंपेयर कर लोगे ना, कंपेयर कर लेते हैं, देखो कितना आसान है कंपेयर करना। स्टैंडर्ड ये होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 50, सॉरी इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो यहां पर -4, यहां पर -h, कंपेयर करो -h को -4 के साथ, h की वैल्यू आ गई 4। एक और देखो, यहां पर y के साथ +5, यहां पर y के साथ -k, तो -k कंपेयर करो 5 के साथ, k की वैल्यू आ जाएगी, माइनस उधर चला गया, -5। अब रेडियस कंपेयर कर लो, यहां पर आर स्क्वायर, वहां पर 53, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 53, आर की वैल्यू आ गई √53। इसे भी कंपेयर कर लो, ये बन गया तुम्हारा। तो तुम्हारे पास सेंटर और रेडियस आ गया है। अब इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9, जो थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है लेकिन वो आसान है, वो बहुत आसान है।
तो नाइन्थ देखते हैं, और नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस का 2y², 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू में 0। बताओ क्या ये स्टैंडर्ड दे रखी है? नहीं दे रखी। ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, स्टैंडर्ड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, मैं कहता हूं कांस्टेंट उधर भेज दो, क्या इसके अंदर कोई कांस्टेंट दिखाई दे रहा है? जब कांस्टेंट ही दिखाई नहीं दे रहा तो उधर भेजेंगे क्या? उधर कुछ नहीं भेज सकते। अब दूसरी चीज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, x² और y² का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? 1। x² और y² इन दोनों का कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या इनका कोफिशिएंट 1 है? नहीं है ना। तो पहला काम क्या है तुम्हारा, इसके कोफिशिएंट को क्या बनाना है? 1, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर तभी लगता है जब कोफिशिएंट कितना होगा? 1। एक काम करो, पूरी इक्वेशन में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? 2। इस पूरी इक्वेशन में से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? 2। एक काम करो, कॉमन लेने की बजाय पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो? 2 से। तो बोर्ड पे देखो, डिवाइड बाय 2। देखो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इधर भी अपॉन में 2 आएगा, इसके भी अपॉन में 2 आएगा, और इसके भी अपॉन में 2 आएगा, और 0 के तो अपॉन में 2 लगाओ, चाहे 10 लगाओ, चाहे 100 लगाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल मैंने लगा दिया है। मुझे बताओ, ये तो 2 से 2 गया ना, x², ये भी 2 से 2 गया, y²। हाँ ये रह गया तुम्हारा माइनस x अपॉन में 2, और 0 के अपॉन में 2 रह गया तो 0 ही रह गया। वो 0 का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। अब आगे का काम वही है, x वाले एक साथ कर लो, y वाले एक साथ। तो देखो x वाले एक साथ कर लो, और अब तुम्हें पता है मैं ब्रैकेट बड़ा क्यों बनाता हूं थोड़ा, और y वाले एक साथ कर लो। देखो y वाले के साथ तो कुछ है ही नहीं, ध्यान रखिए करो, जब y वाले के साथ कुछ ना हो करें तो उसको ऐसे ही रहने दे करो कि उसके साथ कुछ है ही नहीं, इक्वल टू में 0। और पता है जब किसी के साथ कुछ नहीं होता तो उसका होल स्क्वायर, उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना बहुत आसान है। देखो जब x² के साथ कुछ नहीं होगा ना, तो इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं कैसे बनाऊंगा? बोर्ड पे देखो, इसको कुछ नहीं करना है, तुम्हें 0 ऐड कर देनी है बस। तुम्हें उसके साथ क्या ऐड कर देनी है? 0। मुझे बताओ 0 ऐड कर रहे हो या माइनस करो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। तो तुम्हें सीधा क्या कर देनी है? 0 बताओ, बन गया ना होल स्क्वायर, x प्लस 0 का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ अगर y के साथ भी कुछ नहीं है तो मैं इसमें भी वही चालाकी करूंगा, y के साथ क्या कर दूंगा? 0 ऐड कर दूंगा। ये हो गया तुम्हारा 0 ऐड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर z का स्क्वायर होता और इसको भी क्या करना है, तुम्हें कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो देखो इसको भी बनाना कितना आसान है, z प्लस 0 का स्क्वायर। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर बार तुम्हें क्या ऐड कर देना है? 0, ठीक है। तो देखो इधर मैं पहले होल स्क्वायर बना दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बन गया इसका होल स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा था ये वाला क्वेश्चन उससे ज्यादा आसान है जो अभी हमने करे हैं। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर y का तो यूं ही बन गया। हाँ x का तुम्हें बनाना पड़ेगा, कोई नहीं, x का बनाना भी काफी आसान है। मैं वही बोलूंगा जो हर बार कहता हूं। बताओ x का कोएफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है? अभी तक तो ऐसा लिखा हुआ आ रहा था ना बार बार, कभी 10x आता था, कभी 8x आता था, कभी 4x आता था। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना होता है? 4। यहाँ पर कितना होता है? 8। और यहाँ पर कितना होता है? 10। लेकिन अब हमें देखना है कि x का कोएफिशिएंट है कितना। तो देखो x के कोएफिशिएंट का मतलब है जो इसके साथ मल्टीप्लाई है। देखो ऊपर तो कुछ है नहीं, तो ऊपर 1 मल्टीप्लाई है। तो बताओ मुझे x का कोएफिशिएंट ये मिल गया ना, मुझे x के अपॉन में 2 लिखा हुआ है, और जब साइड में यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है? 1, यानी कि कोएफिशिएंट मुझे मिल गया 1/2। x का कोएफिशिएंट मुझे क्या मिल गया? 1/2। अब मुझे बताओ, मैं हर बार कहता हूं x के कोएफिशिएंट का आधा। मुझे बताओ 10 का आधा तुम डायरेक्ट बता देते हो 5, लेकिन तुम निकालने के लिए करते क्या हो? बताओ 2 से ही तो डिवाइड करते हैं हर बार आधा निकालने के लिए। 5 आ गया, तो 1/2 को भी कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। तो देखो 1/2 को 2 से डिवाइड करा, 1/2 को हमने कितने से डिवाइड कर दिया? 2 से। तो तुम्हें मालूम है ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 से हो जाएगा 4।
जब भी हमें किसी का भी आधा निकालना होता है, हाफ निकालना होता है, तो उसको कितने से डिवाइड दे देते हैं हम हर बार? 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो देखो 1/2 को 2 से डिवाइड दिया तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो गई, मतलब 1/2 का आधा कितना आ गया? 1/4 आ गया। 1/2 का हाफ कितना आ चुका है? 1/4। अब तुम्हें मालूम है आगे क्या करना है, आधे का स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और आधे का स्क्वायर उधर भी ऐड करेंगे। तो मुझे बताओ 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो, इधर ऐड कर दिया, और 1/4 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो, इधर भी ऐड हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, x का कोफिशिएंट था 1/2, 1/2 का आधा कर दिया 1/4। अच्छा मुझे बताओ अगर कोफिशिएंट होता 1/5 तो 1/5 का भी तो आधा ऐसे ही करते, देखो मैं इसको 2 से डिवाइड करता, ये मल्टीप्लाई हो जाता, तो हाफ कितना हो जाता? 1/10 हो जाता ना। हाफ कितना बनता? 1/10। मान लो अगर कोफिशिएंट है 1/3, इसका भी आधा करना है तो कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से, और फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ करना बहुत आसान होता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने क्या करा है, हाफ का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और हाफ का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। इधर का काम बिल्कुल वही है पुराना वाला, यहां से x उठाओ, यहां से 1/4 उठाओ, और देखो बीच का साइन बीच में, फिर से वही मैं बोलूंगा, यहां से x उठाओ, वहां से 1/4 उठाओ, बीच का साइन बीच में, वो पहले से ही बना बनाया है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये बन गया, ये वाले बनाना तो बहुत आसान होता है। हाँ इधर होल स्क्वायर खोल दो, देखो जीरो प्लस करने को लिखा हुआ है, जीरो का तो कोई फायदा ही नहीं है, उसे प्लस करो चाहे माइनस करो। हाँ इसका स्क्वायर खोल दो, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, है ना। अब हम कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करेंगे इससे, स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें याद हो गई होगी, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को इससे जब कंपेयर करेंगे तो देखो कंपेयर करना बहुत आसान है, यहां पर x के साथ -4 है, यहां पर x के साथ -h है, -h कंपेयर हो गया -1/4 के साथ, यहां पर y के साथ +0 है, यहां पर y के साथ -k है, तो -k कंपेयर हो गया 0 से, यहां पर आर स्क्वायर है और वहां पर 1/16 है। देखो यहां से तो h की वैल्यू आ गई 1/4, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस हमारा कट गया, यहां से k की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि अगर मैं माइनस उधर भेजूंगा तो 0 के साथ जाके माइनस ही खत्म, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई भी दोगे तो भी खत्म। हाँ आर का स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो बताओ 1/16 का रूट 1/4 बनेगा ना, 1 का रूट तो 1 ही होता है, और 16 का रूट कितना आएगा? 4, तो रेडियस आ गई 1/4। ठीक है, तो ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर टिक कर लेना 10th क्वेश्चन।